प्रोजेक्टर आजकल आउट ऑफ डेट हो गए। चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ पर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिवीजन कर रही हूँ फिर से। हम लोगों ने कल रस की परिभाषा पढ़ी। रस की परिभाषा कहती है किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। कई बार छात्र इस तरह का प्रश्न करते हैं कि मैम करुण रस में रस कैसे हो सकता है, यानी उसमें तो रोना धोना है, तो उसमें आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शांत नहीं रह सकते? एक काम करो, तुम वहां से उठो और इधर आओ। तुमसे बोल रही हूँ, हाँ इधर आओ। नहीं इधर आओ। अब की बार अगर तुमने बोला ना तो सच बता रही हूँ यार, मैं यहां से कुछ ना कुछ फेंक के मार दूंगी। शांत बैठ जाओ बिल्कुल। तो मैं आपको बता रही थी कि अक्सर ये पूछते हैं कि करुण रस में रस कैसे हो सकता है। तो आप लोगों ने बागवान मूवी देखी है? नहीं देखी? जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, जिन्होंने देखी है उन्हें पता चला। उस मूवी में कितनी बार रोते हो? उसमें रोना आता है ना कई बार, ऐसे बहुत सारे सीन हैं जिसमें रोना आ जाता है। तो वो क्या है, करुण रस ही है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, आपको आनंद आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम रस को क्या कहते हैं, जिस काव्य को पढ़ने सुनने या देखते समय हमें आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। रस का सबसे पहला जो वर्णन किया है वो भरत मुनि ने किया है, अपने नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? 8 है। और सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 है और नाटक विधा के अनुसार 9। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहा गया है। रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव कहते हैं जो हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव कहते हैं वो कारण जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो अनुभाव, यानी अनुभाव कहेंगे आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है, तो आश्रय की चेष्टा क्या हो जाएंगी, अनुभाव में आ जाएंगी। और संचारी भाव हो जाएगा कि जिसमें जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ है उस भाव की पुष्टि करने के लिए जो भाव आता है वो क्या हो जाएगा, संचारी भाव। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, संचारी भाव को विस्तार से समझ लिया था। अब हम आते हैं रस के प्रकार पर। रस के प्रकार की बात होगी तो 11 रस आपको लिखने होंगे। सबसे पहला रस दिया है श्रृंगार रस, जिसके 2 उपभेद हैं, संयोग और वियोग। इसका स्थायी भाव है रति और इसके कवि हैं भरत मुनि। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा। भयानक रस का स्थायी भाव है भय और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। ये 8 रस तक हमारे जो कवि हैं वो हैं भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने इन सबके बारे में बताया। अगला रस है शांत रस। शांत रस को 9वां रस भी कहा जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसे 9वां रस क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रस की व्याख्या की तो उन्होंने 8 रस बताए और एक बहुत लंबे समय के बाद शांत रस की आवश्यकता पड़ी। जब वैराग वाला जो काव्य हमारा बहुत बढ़ गया और ये समस्या आने लगी कि इसको किस में रखा जाए, तो फिर हमारा वो कौन सा रस हुआ, शांत रस कहलाया। और शांत रस के बारे में उद्भट नामक कवि ने बताया। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद का मतलब वैराग होता है, इस सांसारिक जीवन से जो मोह भंग हो जाता है उस भावना को। 9वां रस इसको नाम दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो कम पढ़ते हैं और छोटा सा ज्ञान, कम ज्ञान होता है तो ज़्यादा दिमाग बढ़ा लेते हैं, वैसे ही लोगों ने, अब प्रश्न आपका ये आया परीक्षा में कि 9वां रस किसे कहते हैं, तो 9वां रस शांत रस को कहते हैं। तो ये बना इस वजह से कि 8 रस के बाद 9वां जो रखा गया उस वजह से। लेकिन कुछ लोग
ऐसे बोलते हैं दूसरा रस कौन सा है, तीसरा रस कौन सा, ऐसे भी प्रश्न बना दिए इसके चलते में। तो पहली बात, इस प्रश्न के अलावा और कोई दूसरा प्रश्न नहीं होता, यानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा नहीं माना जाता। केवल और केवल 9वां रस कहा जाता है, और वो किसको कहा जाता है, शांत रस को कहा जाता है। ठीक है, आपको आयोग में इस तरह का कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आयोग में केवल 9वां रस के बारे में ही है, बाकी अभ्यास सेट में इधर उधर से आपको मिल सकते हैं, तो उन प्रश्नों को काट देना, वो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी कवि जब अपनी मतलब किताब में व्याख्या देता है तो इनका क्रम ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन शांत रस जो है वो 9वें रस पर ही रखा जाता है जब इसकी व्याख्या होती है बाद में, तो इसलिए ध्यान देना। फिर उसके कुछ समय बाद 2 रस के बारे में और बताया गया, भक्ति रस और वात्सल्य रस। जो भक्ति रस है उसके लिए रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, ये परीक्षा में प्रश्न बन जाता है और ये भी बनता है। तो जो ये तीसरा पॉइंट मैं अब बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट जो बनते हैं वो बनते हैं अध्यापक वाली परीक्षाओं में, कि रूप गोस्वामी ने कौन से रस के बारे में बताया या भक्ति रस के बारे में किसने बताया। वात्सल्य रस के बारे में विश्वनाथ ने बताया, और इसका स्थायी भाव हो गया संतान विषयक रति, और इसका स्थायी भाव हो गया ईश विषयक रति। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है इस तरह से कि निम्न में से अगर इस तरह से आता है प्रश्न कि भक्ति रस का स्थायी भाव बताइए, और ऑप्शन ऐसे लिखा हो, एक ऑप्शन में रति दिया हो और एक ऑप्शन में ईश विषयक रति दिया हो और 2 ऑप्शन में कोई और, तो उत्तर क्या होगा, ईश विषयक रति। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दिया हो कि भक्ति रस का स्थायी भाव बताइए, और ऑप्शन दिया हो रति, क्रोध, हास, भय, अब इसमें दिया है तो क्या होगा, रति। ठीक है, जब रति के भेद भी दिए हों तो सबसे नजदीक वाला, और अगर भेद ना दिए हों तो केवल रति। एक प्रश्न इस तरह से आता है कि रति निम्न में से किसका स्थायी भाव है। ऑप्शन दे देगा श्रृंगार रस, ऑप्शन दे देगा भक्ति रस, एक ऑप्शन में दे देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन दे देगा दोनों में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों आपको चुनाव करना होगा, ये नहीं कि केवल आप श्रृंगार रस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इनमें ध्यान देना। यही थोड़ा सा ट्विस्ट है जो इसमें हमें प्रश्न को गलत कर देता है। अब सबसे पहले हम श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं। श्रृंगार रस क्या कहता है? श्रृंगार रस की परिभाषा कहती है किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है, और इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। प्रश्न बन जाता है, रसों का राजा या रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, इसमें लिखिए, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के, जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम क्या लिखा? जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम मिलाप, परस्पर प्रेम मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। जब किसी काव्य में नायक नायिका के परस्पर प्रेम मिलाप तथा अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है।
चलो देखो समझो, हमने क्या कहा, संयोग श्रृंगार रस के लिए आपको पहचान करनी है जब आपको ऐसा वर्णन हो जहां नायक और नायिका आपस में आमने सामने हो और प्रेम प्रसंग की बातें हो रही हों, ठीक है, या फिर किसी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा हो, या नायिका के या नायक के। हालांकि नायक का रूप सौंदर्य देखने को कम ही मिलता है, ना के बराबर ही है, नायिका का ही रूप सौंदर्य देखने को मिलता है, तो इसलिए यही आ जाता है कि नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो। अब नायक का भी अगर है तो वो भी किस में आएगा, संयोग श्रृंगार रस में आएगा। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण, या उस उदाहरण से पहले हम इसके जो अंग हैं उनके बारे में बात करेंगे कि संयोग श्रृंगार रस के अंदर जो हमारे अंग हैं उनमें क्या क्या आएगा। स्थायी भाव क्या होगा इसका, रति होगा, क्योंकि श्रृंगार रस है तो रति है। आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन क्या होगा, जिसके मन में रति का भाव जगा है। अब यहाँ क्या हो सकता है, नायक या नायिका हो सकता है, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक, ठीक है। अब कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक में आश्रय आलंबन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कुछ मूवी देख रहे हैं, तो मूवी देख रहे हैं तो आपके अंदर हीरो चलता है, यानी जैसे हीरो है जो वो काम कर रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, तो ये मान के चला जाता है कि जो दर्शक है वो हमेशा हीरो के पक्ष में रहता है, हीरो ही उसके दिमाग में रहता है। इवन जो आम जिंदगी में विलन होगा ना, वो भी कभी विलन के पक्ष में नहीं होता, वो भी हीरो के ही पक्ष में होता है। लास्ट में हीरो की विजय होनी चाहिए, अगर हीरो की विजय नहीं हुई तो मूवी फ्लॉप। अगर किसी मूवी में हीरो बहुत ज़्यादा पिट रहा हो तो आपको वो मूवी कैसी लगती है, बेकार लगती है। अगर किसी मूवी में ऐसा हो कि एक्शन ये है कि हीरो के एक उंगली तक नहीं लगती विलन की, तो वो चीज़ आपको बहुत पसंद आती है, क्योंकि उस हीरो के रूप में कौन है, आप हैं। जैसे मान लीजिए कोई मूवी है, उस मूवी में ऐसा हो रहा है कि हीरो के साथ ऐसा हुआ, उसकी फैमिली वालों को विलन ने पकड़ लिया, माँ, बहन, उसकी पत्नी या प्रेमिका जो भी होती है, और किडनैप कर लिया है। अब हीरो कहीं से आ रहा है, पता चल रहा है, तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि हीरो आएगा और सबको पीटेगा और अपनी फैमिली को छुड़ा के ले जाएगा। तो आपको अब जिस तरह से हीरो को गुस्सा आ रहा है उसी तरह से आपको गुस्सा आ रहा है। हीरो वहाँ आता है, विलन उसको एक थप्पड़ मारता है तो एक आध थप्पड़ तो बर्दाश्त करने वाला तक रहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हीरो पिटे ही जा रहा है, पिटे ही जा रहा है, पिटे ही जा रहा है, तो आपका पेशेंस जो है वो जवाब दे जाता है कि क्या बकवास मूवी आया, हीरो पिटता ही रहेगा। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आश्रय आलम्बन है, जिसके मन में भाव जगा है, अब मन में भाव तो क्या जगा है, क्रोध का, और इस क्रोध के बदले में प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए था कि विलन को पूरा पटक पटक के पीटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो जो डायरेक्टर है वो कुछ और ही करवा रहा है, तो वो चीज़ आपको बुरी लग रही। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। और मान लो फिर अचानक से हीरो ऐसी एंट्री लेता है कि खड़ा होता है, जोश आ जाता है उसे, और फिर वो अच्छी तरह से कूट देता है, तब आपको थोड़ी सी तसल्ली होती है, हाँ अब हुआ। चुप नहीं रह सकते, क्लास में तुम ही हो बस, और भी तो बच्चे हैं, तुमको कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता है, ठीक है, शांत हो जाओ बस, ठीक है। रौद्र रस आने वाला है, अब मेरे अंदर रौद्र रस आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान दो यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि जो आश्रय आलंबन है उसके अंदर दर्शक, श्रोता, पाठक, कवि सबके सब होते हैं, ठीक है, और नायक नायिका जो उसमें है वो तो है ही। अब विषय आलंबन की बात करें तो विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव जगा है। अब क्योंकि हम संयोग श्रृंगार पढ़ रहे हैं तो भाव किसका आएगा, रति का आएगा। उद्दीपन की बात करेंगे तो वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे चांदनी रात, गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल आदि। जैसे मान लो अगर आप कहीं पे रोमांटिक गाना चल रहा है, अब आपके मन में अगर प्रेम है, नई नई लव स्टोरी शुरू हुई है, तो आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देंगे, तो ये सब क्या होंगे, हमारे उद्दीपन होंगे। अनुभाव की बात करेंगे तो अनुभाव क्या होता है, आश्रय की चेष्टाएं होता है। अब आश्रय की क्या चेष्टाएं होंगी, शर्म से आंखों का झुकना, मुस्कुराना, पूछताछ आदि करना, ठीक है, यानी बातचीत करना। संचारी भाव में हमारा आ जाएगा हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता और लज्जा। अब ध्यान दीजिएगा, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव किसी भी रस में एक ही होता है, ठीक है, जो रस होगा वही स्थायी भाव होगा।
और लेकिन जो संचारी भाव है वो एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे हर्ष मतलब खुशी, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अब मान लीजिए कि आपने किसी को देखा और उन्होंने भी आपसे बातचीत करी आके, तो आपके मन में खुशी भी है और एक जिज्ञासा भी है कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए उत्सुकता है और थोड़ी लज्जा यानी शर्म भी है कि पूरी तरह से। अब जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के सामने रहते हैं, तो दोस्तों के सामने तो आप अपनी लैंग्वेज को कुछ भी उल्टा सीधा करके बोलते हैं, लेकिन अगर किसी से आपका प्यार हुआ है अभी, तो उसके सामने आप बहुत ज़्यादा लिमिट में रहते हैं, यानी शर्म होती है हर चीज़ से। तो यानी संचारी भाव एक से अधिक हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, मैंने आपको बताया 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। एक तो कि इसमें रस कौन सा है, तो ये सारी चीज़ आपको इसके अर्थ को जानने के बाद ही पता चलती है। अगर आपको रस पता चल जाएगा तो स्थायी भाव उसका पता चल जाएगा। तो दोनों प्रश्न एक ही तरह से होते हैं, रस क्या है, स्थायी भाव क्या है। उसके बाद कुछ पंक्तियों में कभी कभी आता है कि इसमें अनुभाव क्या है, इसमें आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है। तो उसके लिए आपको अर्थ का समझना बेहद जरूरी होता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दूंगी, उस उदाहरण में उन सारी चीज़ों को बताऊंगी, तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे पंक्ति दी है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रिजखोरी। 2 तरीके से उदाहरण आपको बताऊंगी इसका अर्थ। एक तो ऐसा कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते अब, ठीक है, जब ये आपके लिए अनजान है, और दूसरा बताऊंगी इसके पीछे का बैकग्राउंड बता के। तो हम पहले जानते हैं, हम जैसे इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो हमें कैसे पता चलेगा कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। हमें ये पता चल रहा है कि कोई नायक किसी नायिका से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रिजखोरी। कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अब ये हमें पता नहीं है कि कहाँ की बात कर रहा है, ब्रज में हमने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा। आधा अधूरा सा हम उदाहरण लेंगे, काहे को हम ब्रजतन आवत। अब हमें ये पता चल रहा है कि सामने वाला जवाब दे रहा है कि हम ब्रजतन क्यों आते। खेलत रही आपनी पौरी, कि हम अपनी ही पौरी में खेलते रहते। अब चाहे भले ही आपको नहीं पता कि पौरी का अर्थ क्या है, इतना तो समझ में आ रहा है कि अपनी ही पौरी में खेलते रहते। सुनत रहत श्रवणनी नंदन टोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। सुनत रहत मतलब सुनते रहते थे कि कोई है नंद का टोटा, अगर चाहे इसका भी अर्थ ना पता हो। करत फिरत माखन दही चोरी, कि माखन दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, चलन खेलन चलो संग मिल जोरी। अब फिर दूसरा पक्ष कह रहा है कि तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया, या तुम्हारा हम क्या चोरी कर लेंगे, तुम हमारे साथ जोड़ी मिलाकर हमारे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि जो प्रभु रसिक शिरोमणि है, बातन भुरई राधिका भूरी। तो उन्होंने अपनी बातों में उन्होंने बहला लिया है राधिका को। तो इससे आपको कुछ कुछ तो पता चल रहा है कि ये किसके बीच की बात है, राधा कृष्ण के बीच की बात है, ठीक है। यहाँ पे राधा नाम दिया है, वहाँ श्याम आया, इससे पता चल जाता है। तो अब आपको इस पंक्ति में क्या समझ में आया? आपको इस पंक्ति में ये समझ में आया कि नायक और नायिका आमने सामने हैं और बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो इतना पता चलने पर अब आप इसमें पहले नंबर से निकालेंगे कि इसमें स्थायी भाव क्या है। तो नायक नायिका आपस में बात कर रहे हैं, कोई झगड़े की बात नहीं हो रही, दोनों के अंदर उत्साह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा, ठीक है। आश्रय आलंबन क्या होगा, तो अब हमें ये पता चल गया कि एक तो नायक है और एक नायिका है, यानी एक आश्रय आलंबन है और एक विषय आलंबन है। तो आश्रय आलंबन कौन सा है, तो यहाँ पे ये पंक्ति बताती है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। तो श्याम पूछ रहे हैं कि हे गौरी तुम कौन हो। तो यानी नायक जो है, यानी आश्रय आलंबन श्याम हो गया, और विषय आलंबन जिसके कारण तो वो विरोधी होगा, मैंने बताया ही। तो राधा क्या हो जाएगी, विषय आलंबन हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे उद्दीपन क्या होगा। तो उद्दीपन है क्या, अब कोई भी चीज़ आप इसमें पहचान करोगे तो आपको वो पहचान तब होगी जब आप जानेंगे कि उद्दीपन होता क्या है। तो उद्दीपन कहता है कि वो परिस्थितियां, वो स्थितियां जिसके कारण भाव जग रहा है। तो परिस्थिति क्या है, कृष्ण राधा से आके
पूछताछ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कृष्ण राधा से आके पूछताछ कर रहे हैं, ये परिस्थिति नहीं है, ये तो एक्टिविटी है। ये क्या है? ये तो एक्टिविटी यानी ये चेष्टा है। तो ये राधा, कृष्ण का राधा से पूछताछ करना, ये तो हो गया अनुभव। अब फिर हम एक कदम खोजेंगे तो ये सारी चीजें क्या हैं, तो आगे दिया है काहे को हम ब्रजतन आवत, और ये पंक्ति कहती है देखी नहीं कबू ब्रजखोरी। तो ये पंक्ति हमें बताती है कि राधा का ब्रज में आना, तो परिस्थिति जो है, उद्दीपन जो बना है वो क्या है? राधा का ब्रज में आना। तो उसी वजह से कृष्ण के मन में भाव जगा है, क्योंकि उन्होंने राधा को देखा है और उनके मन में भाव जगा है, तो वो हमारा उद्दीपन हो जाएगा। तो अनुभाव क्या हुआ? कृष्ण का राधा से पूछताछ करना। और अनुभाव के बाद क्या है हमारा? संचारी भाव। तो संचारी भाव में क्या है? जिज्ञासा आ जाएगा, हर्ष उत्साह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के मन में क्या है? जिज्ञासा है राधा को जानने की। तो इस तरह से हमें सारी चीजें पता चल गई। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे आराम से पता कर लेंगे। चलो अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ रस के आनंद के साथ। जैसे आपने देखा है कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि कृष्ण और राधा पहली बार मिल रहे हैं, यानी जो राधा हैं वो ब्रज में पहली बार आई हैं, और जो कृष्ण हैं उन्होंने राधा को देखा, और देखने के बाद उनके मन में प्रेम जगा है और उन्होंने राधा से पूछताछ की है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कृष्ण कहते हैं, राधा से पूछते हैं, हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। खोरी का मतलब होता है गलियां, ठीक है। जो ये ब्रज की गलियां हैं इनमें हमने तुमको कभी नहीं देखा। आगे राधा कहती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रही आपनी पौरी। अब राधा उनको जवाब देती है, और राधा ने सोचा कि इनको थोड़ा सा कटाक्ष कर देते हैं इन पर, तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि काहे को हम ब्रजतन आवत, कि हम ब्रजतन में यानी इस ब्रज के प्रांगण में, इसकी गलियों में हम क्यों आते। खेलत रही आपनी पौरी, इस पौरी का मतलब है आंगन, हम अपने ही आंगन में खेलते रहते, लेकिन हम क्यों आए हैं वो बता रही हैं वो। सुनत रहत श्रवणनी नंदन टोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। तो कहती है कि हमने ऐसा सुना है कि जो नंद का बेटा है, हमने अपने कानों से, श्रवणनी का मतलब है कानों से, हमने अपने कानों से ऐसा सुना है कि जो नंद का बेटा है वो करत फिरत माखन दही चोरी, और माखन दही की चोरी करता फिरता है, इसलिए हम देखने आए। अब राधा जी तो वैसे ही भोली भाली हैं, और वो भी पंगा किससे ले लिया है? कृष्ण जी से। तो फिर उन्होंने तुरंत पलट के जवाब दिया, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, मतलब हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो तुम यहाँ पे देखने चली आई। तो फिर आगे कहते हैं कि खेलन चलो संग मिलजोरी, फिर कहते हैं चलो छोड़ो, कुछ चुरा लिया होगा वो बात अलग है, और हम तुम्हारा कुछ चुरा भी नहीं सकते, एक काम करो हमारे साथ जोड़ी मिलाकर खेलने चलो। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक मतलब आशिक, शिरोमणि सबसे ऊपर, जो आशिकों में सबसे ऊपर हैं, अर्थात कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं अर्थात भगवान कृष्ण ने बातन भुरई, भुरई मतलब बहलाना, बातों से बहला लिया है भोली भाली राधा को। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसके पीछे क्या भाव है और क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे, तो इसमें हमें पता चल गया कि कौन सा रस है हमारा, संयोग श्रृंगार रस। नंबर टू कहता है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। अब पंक्ति कहती है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो जान लो, लिख लो, यहाँ पे बिहारी जी की पंक्ति है ये, ठीक है। हाँ, बिहारी जी की पंक्ति है। बिहारी जी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो सागर में, मतलब गागर में सागर भरते हैं, ठीक है। अब वो गागर में सागर कैसे भरते हैं इसका एक उदाहरण है ये, यानी छोटी सी चीज में बहुत बड़ी चीज को पिरो देना। तो यहाँ पे पंक्ति के पीछे का भाव कुछ ऐसा है कि जो नायक नायिका हैं उनकी पूरी परिवार बैठा हुआ है एक भवन में, और किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत चल रही है, लेकिन नायक नायिका बैठे हैं आमने सामने। अब नायक नायिका को अपनी प्रेम मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें उस मैटर से भी कोई मतलब नहीं है जिस बात पे सभा हो रही है।
तो अब क्या हो रहा है कि जो नायक है वो कहत नायिका से कहता है, आंखों में ही कहता है बाहर चलने के लिए, यानी बोर हो रहा है वहां पे बैठा हुआ, तो उसे बाहर चलने के लिए बोलता है। नटत नायिका नाट जाती है, मना कर देती है। रीझत अब नायक उसकी इस स्टाइल पर, यानी वो जिस तरीके से जिस अंदाज में मना करती है तो नायक उस चीज पर रीझ जाता है, मतलब ऐसे कहता है वाह क्या मना किया है, किस अंदाज से। तो इस बात पर खीजत मतलब वो गुस्सा हो जाती है कि मतलब हर चीज में एक ही चीज दिखाई देती है, तो इस बात से वो खींच जाती है और खींच के अपनी नजरें हटा लेती है। कुछ समय के बाद मिलत फिर से दोनों की नजरें मिलती हैं। खिलत और दोनों ही मुस्कुरा जाते हैं, यानी जो नायक है, हम ये कह सकते हैं कि नायक मुस्कुरा जाता है। और लज्जियात इस बात पर जो नायिका है वो शर्मा जाती है। अब कवि कहता है भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, यानी भरे हुए भवन में जो प्रेमी और प्रेमिका हैं वो नैन ही नैनों में सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नायक और नायिका आमने सामने हैं, प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, तो इसके अंदर कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस। मैंने पहले ही बताया संयोग कहाँ होगा? जहां नायक नायिका उपस्थित है। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा इसमें? रति। और अगर हम बात करें कि आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन कौन है? कोई भी हो सकता है, नायक या नायिका। ठीक है, तो हम नायक अथवा नायिका लिखेंगे। विषय आलंबन, अब अगर नायक आश्रय आलंबन है तो विषय आलंबन नायिका, और अगर आश्रय आलंबन नायिका है तो विषय आलंबन नायक। वैसे अगर लिखने के लिए आए कि एक शब्द ही अगर पूछ लिया जाए तो अंदाजा क्या लगाया जाएगा? आश्रय आलंबन के लिए नायक, क्योंकि जो मन में भाव जगता है वो नायक के जल्दी आ जाता है। नायिका के मन में भाव जग भी जाए तो वो बताती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कि कहीं ऐसी सभा हो जहाँ पे सब लोग बैठे हों और नायक नायिका हैं, तो कहा जाता है कि लड़की को जब देखना होता है अपने आशिक को, तो वो उस अंदाज में देखती है कि उसके आशिक को भी पता नहीं चलता है कि उसने देख लिया। वो देखती है ऐसे, सामने है वो देखेगी कि मान लो नायक उधर है तो वो ऐसे देखेगी, यूं सबको देखते हो, टारगेट उसका उधर है। ठीक है, तो उसने वहां देख लिया है। तो नायिका की जो एक्टिविटी होती है उनसे इतनी जल्दी पता नहीं चलता है लोगों को कि अब ये प्रेम में है, लेकिन नायक की एक्टिविटी से दुनिया को पता चल जाता है, क्योंकि नायक का फोकस तो बस एक ही जगह होता है। दूसरा भी कोई देख रहा होगा, वो देख रहा होगा एक टकटिकी लगा के, दूसरा देखेगा ये किधर देख रहा है, इसकी नजरों के पैमाने से वो देख ले, अच्छा यहाँ पे वो पूरा देख लेगा इतने, फिर वो दूसरे को, हाँ वही बात है ना, तभी तो मैंने कहा ना नायक की एक्टिविटी से सबको पता चल जाता है। तो आश्रय आलंबन नायक ही रहा होगा इसमें भी। नंबर 3, आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जगा है पहली बार, तभी तो मैंने कहा ना अथवा लिखिए, नायक या नायिका, क्योंकि इसमें दोनों ही एक्टिविटी में शामिल है। नंबर 3 कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। उद्दीपन बताइए, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? वे परिस्थितियां, अब परिस्थितियां क्या है? भरे हुए भवन में आमने सामने बैठ रहे हो ना। ठीक है, अनुभाव क्या हो गया? नैन ही नैनों में बातें करना, ये हो गई चेष्टा। जब भी आपको कुछ भी चीज पहचाननी है तो आप ये जानना कि वो होता क्या है, और होने से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, संचारी भाव क्या हो जाएगा? हर्ष, उत्सुकता, जिज्ञासा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। पंक्ति कहती है, अब ये पंक्ति ये भी बिहारी जी की है। आज पंक्ति के पीछे अब नायक नायिका हटा के बिहारी जी ने राधा और कृष्ण को रख लिया है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोग जैसे पढ़ेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो हमारा जो रीति काल है, रीति काल के बारे में कहा जाता है कि इसमें कौन सा रस ज़्यादा प्रधान रहा है, तो श्रृंगार रस आता है। ये प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में कि श्रृंगार रस सबसे अधिक प्रधान किस काल में पाया गया है, तो रीति काल में। और कुछ लोगों ने रीति काल का नाम भी यही कहा है कि रति के नाम पर रीति काल का नाम रखा गया है, कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की बातें हुई हैं। तो इसमें होता क्या है कि
आप लोग ये जानते ही हो सनातन धर्म एक इतना ऐसा स्थायी धर्म है कि ये इसके देवी देवताओं के बारे में कोई भी कुछ भी बोले, यहाँ पे लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। और कृष्ण और राधा को तो ऐसे ही प्रेम का वो माना गया है देवी देवता उनको, कि ये प्रेम के देवी देवता है। पर प्रेम के देवी देवता का मतलब ये नहीं है कि तुम उनको अश्लीलता में ठूंस दोगे। तो रीति काल में कुछ जो मुस्लिम ही कवि थे, उन्होंने कृष्ण और राधा को नाम देकर ऐसी ऐसी रचनाएं करी हैं कि आप देखोगे तो उन रचनाओं में आपको, जो अभी आप जब सूर को पढ़ते हो, जब सूर के काव्य को पढ़ते हो, तो आपको उसमें प्रेम में आपको पूरी एक श्रद्धा भाव नजर आएगा, कि प्रेम में इतनी पवित्रता नजर आएगी कि आपको खुद प्रेम हो जाता है, कि प्रेम इतना खूबसूरत होता है। लेकिन जो रीति काल में कुछ लोगों ने कृष्ण और राधा का नाम लेके और जो लिखा है काव्य, वो ऐसा काव्य है कि अगर आप उस काव्य को पढ़ेंगे तो आपको घृणा होने लग जाएगी। मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम से कोरी की कोरी वासना थोप दी गई है। तो मैं ऐसा देख रही थी, मुझे YouTube पे ही एक चीज़, कि किसी ने बहुत उससे कहा कि तुम कृष्ण राधा को पूजते हो और ये देखो इसमें, YouTube पे नहीं, ट्विटर पे। मुझे ट्विटर से इतनी ज़्यादा नफरत है ना, सच बताऊं। मैं कहती हूँ कि ट्विटर पे बड़े दिमाग वाले लोग रहते, दिमाग नहीं, सबसे गधे, जो इस दुनिया के छटे हुए गधे अगर आप कह सकते हो ना, वो ट्विटर पे हैं। सच बात ये है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा वर्णन किया हुआ था कि कृष्ण और राधा के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ऐसे ऐसे कृष्ण और राधा रासलीला करते हुए दिखाए उसमें। तो फिर मैंने ये देखा कि काव्य किसका है, तो वो काव्य लिखा हुआ था किसी मुस्लिम कवि ने लिखा हुआ था। तो मैं तभी ये चीज़, मैंने फिर कुछ जवाब तो नहीं दिया, खैर पढ़ा, पर मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ कि कभी भी आपको किसी पंक्ति के अंदर अगर कृष्ण और राधा को लेके अश्लीलता नजर आए, तो आप सबसे पहले ना उसके कवि के बारे में खोज लेना और उसके काल के बारे में खोज लेना। क्योंकि रीति काल जो है उसने हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबको एकदम से नष्ट भ्रष्ट किया है। और अगर हम सन और शासक और इतिहास और राजनीति इन सबको अगर जोड़ तोड़ करके देखें तो हमें पता चलेगा ये वो काल था जिस समय हमारी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, जिस समय हमारी जो पुरानी लाइब्रेरी थी उनको जलाया जा रहा था, जिस समय हमारी सभ्यता को, हमारे शिक्षकों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे। ये उसी समय का काल है जिस समय दिया गया है। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि दूसरे लोगों के सुर में सुर मिला दें कि हाँ हमारे देवी देवता तो जी इतने रासलीला वाले थे और ये सारी चीज़। भैया कहानी है, ये सब कहानियाँ हैं, ये कहानी किसी इंसान ने बनाई है और इंसान तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो खैर चलो, यहाँ पे बिहारी जी ने ये लिखा है कृष्ण और राधा के बारे में, ये पंक्ति यहाँ पर दी है। यहाँ कुछ इस तरह का सीन है कि जो कृष्ण जी आते हैं, राधा से मिलते हैं और मिल के चले जाते हैं, बातचीत नहीं करते, बस क्या करते हैं, आते हैं बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजा के चले जाते हैं। अब बेचारी राधा कहती है कि बात तो कुछ करते नहीं है, आते हैं बांसुरी बजाते हैं चले जाते हैं। तो राधा ने इस बार उनकी जो बांसुरी है वो छिपा के रख ली है और उनको ये है कि थोड़ा बांसुरी के चलते में बात तो करेंगे। तो वही चीज यहाँ कवि कहता है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि बातों का रस लेने के लालच में, लाल मतलब यहाँ पे कृष्ण है, ठीक है, तो कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लिया है। सोह करें बोहन हंसे, सोह मतलब सौगंध लेती है, जब कृष्ण पूछ रहे हैं तो सौगंध लेती है कि मैंने नहीं लिया है, और बोहन हंसे और आँखी आंखों में हंसती है। जब कृष्ण समझ जाते हैं तो वो देन कहें, यानी देने के लिए कहते हैं, तो नटी जाए, तो नाट जाती है, मना कर देती है कि मैंने तो ली नहीं है। तो यहाँ पर नायक और नायिका आमने सामने हैं, नायक और नायिका आमने सामने हैं, तो कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है। तो इसमें स्थायी भाव क्या होगा, इसका रति हो जाएगा। अब सारी चीजें पता चल जाएंगी। आश्रय आलम्बन कौन है, इसमें आश्रय आलम्बन है राधा, क्योंकि राधा के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। विषय आलम्बन है कृष्ण। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है कृष्ण का राधा के पास आना, या फिर हम कह सकते हैं मुरली को छिपाकर रख लेना। आश्रय की चेष्टा क्या है, अब सौगंध लेना, नाट जाना, ये सब क्या एक्टिविटी है, उसकी चेष्टाएं हैं, ठीक है। और इसमें हम संचारी भाव देखेंगे तो संचारी भाव है हर्ष और उत्सुकता का। नेक्स्ट आता है
नंबर 4, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा अध खिला मृदुल खुला अंग। इसे पूरा कर लो। मृदुल अध खुला, अध खुला अंग। ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अलंकार बताएंगे इसमें। उत्प्रेक्षा, ज्यों दिया है, ठीक है, ज्यों आया है, इससे पता चल जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पे अब कवि कहता है नील परिधान, परिधान मतलब वस्त्र, नील माने नीले, नीले वस्त्रों के बीच सुकुमार मतलब नई नवेली जो युवती है उसके अंग के बारे में बात हो रही है कि जो नई नवेली एक युवती है, नीले वस्त्रों के बीच खिल रहा, मृदुल मतलब कोमल, अध खुला मतलब आधा खुला अंग। नीले वस्त्रों के बीच किसी नायिका का आधा खुला अंग बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आगे दिया है खिला हो ज्यों बिजली का फूल। देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक उपमेय की जो तुलना की गई है दो उपमान से की गई है। जैसे कहा है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, बिजली रूपी फूल, या कहें जैसे बिजली मतलब लग रहा है कि कोई बिजली चमक रही है। कहाँ पर चमक रही है? मेघ में। ठीक है, बिजली कहाँ चमक रही है? मेघ में। और फूल कहाँ खिल रहा है? वन में। और किस रंग का? गुलाबी रंग का। तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा लग रहा है, यानी जो नायिका ने नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और नीले वस्त्रों में जो उसका आधा खुला अंग है वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि किसी बादल में बिजली गुलाबी रंग की चमक रही हो या किसी वन के अंदर गुलाबी रंग का फूल खिला हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि इसमें संयोग श्रृंगार है? नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। और मैंने ये बताया कि संयोग श्रृंगार में क्या होगा, अगर नायक नायिका नहीं है, अगर किसी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन मिलेगा तो वहां क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। दूसरा पॉइंट कहता है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। अलंकार बताओ पहले इसमें। उत्प्रेक्षा, मनहु दिया है, ठीक है। काय चमचमात चंचल नयन, ये जो चंचल नयन है दो बहुत ही चमचमा रहे हैं। कहाँ? बिच घूंघट पटझीन, पट माने वस्त्र, वस्त्र कैसा है? झीन मतलब पतला, बिल्कुल पारदर्शी वस्त्र के घूंघट के पीछे से जो चंचल नयन है वो चमचमा रहे हैं। तो कोई दुल्हन है, उसने मुख ढका हुआ है, तो उसके पीछे से उसके जो चंचल नयन हैं वो चमचम लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? मनहु मानो, सुर सरिता विमल, सुर सरिता गंगा, ठीक है, सुर माने देवता, सरिता माने नदी, तो देवताओं की नदी अर्थात गंगा। तो सुर सरिता किसका पर्यायवाची हो गया? गंगा का। पर्यायवाची याद रखो, ठीक है। तो जैसे गंगा के विमल जल में उछरत जुगमीन, जुग मतलब जोड़ा, मीन माने मछली, दो मछलियों का जोड़ा उछल रहा हो, ठीक है, तो ऐसे नयन लग रहे हैं पीछे। तो यहाँ पर कौन सा श्रृंगार मतलब रस है? कौन सा श्रृंगार रस है? संयोग, क्योंकि यहाँ भी क्या कहा है? नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार की बात करेंगे। लिखिए इसमें परिभाषा। जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह, नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है,
अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। देखो, वियोग श्रृंगार रस कहाँ होगा? जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हैं और उस समय जब याद आ रही है वहां पर, या फिर नायक और नायिका के बीच में अगर झगड़ा हो गया है तो वहां पर, ठीक है, उसका वर्णन अगर होगा तो। जैसे स्थाई भाव दिया हुआ है, स्थाई भाव है रति, तो रति, अब ये मत सोचना कि संयोग में भी आ गया और फिर वियोग में भी, तो संयोग और वियोग दोनों ही टिके किस पर हैं? रति पर टिके हैं। आश्रय आलंबन, जिसके मन में वियोग का भाव जगा है। अब नायक नायिका या लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक, ये हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आश्रय आलंबन में कई बार नायक और नायिका नहीं भी होते हैं, लेकिन लेखक, पाठक, दर्शक, श्रोता ये हमेशा रहेंगे। विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा है। और ऐसा जरूरी नहीं होता कि विभाग में, जैसे विभाव आपका दिया है तो विभाव के अंदर आश्रय आलंबन और विषय आलंबन हो ही, केवल उद्दीपन भी कई बार हो सकता है, ठीक है। वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे उदास गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल आदि। अब जैसे उदास गायन वादन मतलब सैड सॉन्ग कह सकते हैं हम। मान लीजिए कि आपके पास अभी फ़ोन आया, आप अपने कमरे में हैं, आपका फ़ोन आया और आपकी जो गर्लफ्रेंड है, जो इतने दिन से इंतज़ार कर रही हैं, उन्होंने आपको धमका दिया है इस बार कि यार तुम्हारा तो यही नौटंकी रहती है कि अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी वो नहीं आया, और मेरे घर पे रिश्तेदार आ गए हैं, ऐसा है ना, 2 महीने बाद आके दावत खा लेना, और मेरी शादी तय हो गई है। और गुस्से में उन्होंने फ़ोन रख दिया है। अब आप बहुत परेशान हैं, परेशानी में बाहर निकले अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताने के लिए, तो दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है, उसका मूड है गाने सुनने का, तो उसने गाना चला रखा है, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अब एक तो वैसे ही दर्द हो रहा है, ऊपर से और गाना चल गया तो और दर्द आ जाता है। तो वही गायन वादन यानी उदास गाने। अनुभाव देखो, आश्रय आलंबन की चेष्टा होंगी, जैसे आंखों से आंसू का गिरना, आह भरना, तड़पना, रोना धोना आदि। संचारी भाव में हो जाएगा विषाद, विषाद मतलब दुख, ठीक है, चिंता, नाराजगी, स्मृति। अब यादें आने लग सकती हैं, ठीक, तो ये संचारी भाव हो जाएगा। अब इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, अब ये सूरदास जी का उदाहरण है। पंक्ति कहती है, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु द्रुमन की छाहे। अब मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है कि जब आप अनजान होंगे तो किस तरह से करेंगे, तो मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। जो कहानी है, स्टोरी जो इसके पीछे की है पंक्ति की, तो ये उस समय की कहानी है कि जब भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है, और जो कृष्ण हैं वो बहुत उदास हैं। उनके जो दोस्त हैं ऊधो, वो उनके पास आते हैं और वो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। तो वो फिर ऊधो को बताते हैं कि ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हे ऊधो मुझसे जो ब्रज है, विसरत मतलब भुलाया, मुझसे भुलाया नहीं जाता। यानी जब कृष्ण को गोकुल से अक्रूर जी ले गए थे और जब उन्होंने कंस को मार दिया और उसके बाद वहाँ पे जब वो रह रहे थे तो उन्हें गोकुल की याद आ रही थी। आगे दिया है, हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का, ठीक है। हंस माने सूर्य, सुता माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री यानी यमुना। तो यमुना की सुंदर कगरी, कगरी मतलब किनारा, तो यमुना का जो सुंदर किनारा है। अरु द्रुमन, द्रुमन मतलब पेड़, ठीक है, अरु माने अरु का पेड़, और अरु की छाया यानी जो उसके किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी छाया, वो सब मुझसे नहीं भुलाए जाते। वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही। वे सुरभि मतलब गाय, बच्छ माने बछड़े। वो जो गाय, वो बछड़े, जब हम उनको दूध निकालने के लिए जाना, उनका बछड़ों को दूध पिलाना या उनको चराने के लिए लेकर जाना, वो सब मुझे याद आता है।
ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। और जो ग्वाल बालों के साथ मिलकर जो मैं शोर मचाता था और इस तरह की जो हरकतें करता था और उनके गले में बाहें डालकर नाचता था, वो सारी बातें मुझे याद आती हैं, मुझसे भुलाया नहीं जाता। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाहे। कंचन मतलब हीरे जवाहरात, कि वो कहते हैं कि ये जो मथुरा है ये हीरे जवाहरातों से भरी हुई और मणि मुक्ताहल इन सब से भरी हुई नगरी है। इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐसो आराम हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ही सूरत आवत वा सुख की, जिया उमगत तन नाही। कि जैसे ही मुझे उस सुख की याद आती है तो मेरा जो जिया है वो उमड़ने लगता है और मुझे अपने तन की कोई सुधि नहीं रहती है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही। मैंने जो इतने प्रकार की बहुत बहुत लीलाएं की, तो जो मेरे माता पिता यानी यशोदा और नंद थे, उन्होंने उन सारी चीज़ों को निभाया, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह कह पछताही। सूरदास जी कहते हैं इतना कहकर प्रभु मौन हो जाते हैं और मन ही मन पछता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्मृति है, यहाँ पे यादें हैं, जो जिनसे वो प्रेम करते थे उनसे दूर हो गए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो प्रेमिका नहीं है या उसके बारे में वर्णन नहीं हुआ है, तो ध्यान देना, माता पिता, अपने दोस्त, जो गाय बछड़े और ये जो निर्जीव, इन सब से उनका क्या था, गहरा प्रेम था। और उस प्रेम से दूर हो जाना और उसके बाद उनके मन में जो एक दर्द होना, वही किसको दिखा रहा है, विरह को दिखा रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है। अब ये तो कृष्ण की स्थिति है, वियोग श्रृंगार रस की अगर हम जब बात करने चलते हैं तो वियोग श्रृंगार में जब सूरदास के वियोग को ही पढ़ा जाता है तो वियोग का असली मतलब तो उन्हीं से समझा जाता है। इसीलिए कहा है कि सूर सूर तुलसी ससी, ठीक है, जो पंक्ति कही गई है। तो यहाँ पर यानी सूरदास जी ने जो विरह का वर्णन किया है वो तो कृष्ण का दिखाया, थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे गोपिकाओं का है। तो हुआ ये कि जब कृष्ण ने इस तरह की बातें करी तो उन्होंने ये पूछा कि तुम तो एकदम साक्षात ईश्वर का अवतार हो, तुम्हारे मन में तो ये मोह माया ये सब नहीं आनी चाहिए। उद्धव ने कहना शुरू किया, तो तुम्हारे मन में ये सब क्यों आता है? तो फिर कृष्ण ने उनसे कहा कि ये सब इसलिए आता है क्योंकि जितना प्यार मैं करता हूँ उतना ही प्यार वो लोग भी करते हैं। तो जब वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो उस वजह से मुझे उनकी सुध हो आती है। तो वो कहते हैं कि उद्धव तुम एक काम करो, संदेशा ले जाओ और उन लोगों से कहो कि वो मुझे जो प्यार करते हैं वो प्यार निर्गुण ईश्वर को करने लग जाएं। तो उद्धव जी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली ये सारी लीला करने का जो कारण था वो कृष्ण का उद्धव को बचाना था। उद्धव को निराकार ईश्वर पर, अपने उस ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, तो वो किसी को सुनता नहीं था। अब क्योंकि कृष्ण उनके सच्चे दोस्त थे, तो आप जानते हैं जो सच्चा दोस्त होता है तो आप अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो आपको जरूर रोकता है। तो यहाँ पे कृष्ण ने यही कहा कि ये पतन के रास्ते पे जा रहे हैं, तो इनको बताना जरूरी है कि ठीक है, तुम निराकार ईश्वर को मानते हो, जो निराकार ईश्वर को समझ पाता है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो निराकार नहीं समझ पाता तो उसके लिए साकार ईश्वर का होना जरूरी होता है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने उनको भेज दिया ऐसी कहानी बना के। तो उद्धव जी गए, तो उनको बहुत भरोसा था अपने ऊपर कि मैं जाऊंगा और उन लोगों को निराकार ईश्वर के बारे में समझाऊंगा। तो जाके गोपिकाएं मिली, तो गोपिकाओं से बातचीत की। तो जब गोपिकाओं से बातचीत की तो गोपिकाओं ने उनके ज्ञान को सुनने के बाद उन्हें जब अपनी व्यथा सुनाई और अपने प्रति उत्तर दिए, तो उन्हीं में से ये कुछ पंक्तियां हैं। अब ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, अगर आप इस साहित्य को पढ़ेंगे, वियोग और उनका संयोग, तो आपको अलग ही दुनिया मिलेगी। तो उसी में से कुछ दो पंक्तियां कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अब गोपिकाएं कहती हैं कि निसी दिन, निशा मतलब रात और दिन, तो गोपिका कहती है कि रात दिन हमारे जो नैन हैं वो बरसते रहते हैं,
सदा रहत पावस ऋतु, पावस मतलब बरसात, ठीक है, बरसात की ऋतु हमेशा हम पर रहती है, जब ते श्याम सिधारे, जब से हमारे श्याम यहाँ से गए हैं। तो वो अपनी व्यथा यहाँ पे बता रही है। तो इन पंक्ति के अंदर क्या है, वियोग है, विरह है, नायक के नायिका से दूर हो जाने का। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। फिर आगे किसी पंक्ति में जब ऊधो ने उनसे कुछ कहना शुरू किया तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि ऊधो मन नाही 10-20, हे ऊधो ये जो हमारे मन है ये 10-20 नहीं है। आगे कहते हैं एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, कि एक मन था हमारे पास और वो भी श्याम के साथ चला गया। अब ये जो तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो, हम उस ईश्वर को किस मन से आराधें, किस मन से उसकी पूजा करें। तो मतलब आलम ये रहा कि बेचारे ऊधो की बैंड बजा दी इन लोगों ने, पूरा उसके तर्क, वो जो तर्क देता उसका ये इधर से कुछ ना कुछ तर्क उससे उल्टा देते उसको, और तर्क देने यानी तर्क वितर्क होते होते बाद में ऊधो को समझ में आया कि मेरे तर्क जो हैं वो सब समाप्त हो गए हैं और इनके तर्क सारे सिद्ध होते हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा कि अच्छा तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो वो किस देश का वासी है, कहाँ रहता है, कौन उसके माता पिता हैं और कैसा दिखता है, आपसे बात करता है कि नहीं करता है, लेकिन हम अपने जिस ईश्वर को चाहते हैं हम उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। अब वो वहाँ पर निरुत्तर हो गए। और ये कहते हैं कि लास्ट में फिर उन्होंने सोचा ऊधो ने कि इन लोगों को समझाने से कोई मतलब नहीं है, राधा के पास चलते हैं, वो पढ़ी लिखी महिला है, उनके पास जाके, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, कि वो समझेंगी और वो समझाएंगी फिर इन्हें। तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा तो यमुना के किनारे ही मिलती थी राधा का पता यही था कृष्ण के जाने के बाद। तो दूर से देखा कि वो जो आपने दोहा पढ़ा ना, अति मलिन वृषभानु कुमारी, वो उसके बाद का ही है कि वृषभानु कुमारी बहुत मलिन हो गई हैं, दुखी हैं, उदास हैं। तो दूर से ऊधो ने देखा और देखने के बाद उन्हें थोड़ा डर भी लगा, नज़दीक गए, उनके पैर छूते हुए बहुत आराम से बोले कि मैं यहाँ पे कृष्ण की तरफ से आया हूँ और कृष्ण ने ये संदेशा भेजा है कि आप लोग कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म को आप सब लोग याद करो और इन सारी चीज़ें। तो वो उठ के सीधा उससे कहती हैं, कौन कृष्ण, तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो, मैं ही तो कृष्ण हूँ। यानी वो समझे ये और अलग चीज़ है, तुम कहते हो कृष्ण, कृष्ण हमसे दूर नहीं है, मैं ही कृष्ण हूँ। तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति मिले तो उससे सावधान हो जाना, वो मेरा ही रूप होगा दूसरा। तो राधा ने कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण के वस्त्र धारण कर लिए थे, कृष्ण की वेशभूषा बना ली थी और खुद को ही क्या बोलते थे कि वो खुद ही कृष्ण है। वो कहती थी जो मथुरा में है वो तो राधा है, मैं हूँ कृष्ण, मैं यहाँ पर। तो ये प्रेम की एक बहुत अलग चीज़ है, ये समझने वालों को समझ में आती है, ये ना समझने वालों को नहीं समझ में आती। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि जब राधा की बातचीत से उन्होंने राधा के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, मुझे भी आज्ञा दीजिए कि आपके प्रभु के जो आपके प्रभु हैं, आपका जो ईश्वर है, उसका एक भक्त मैं भी बन जाऊं। और कहा जाता है कि उन्होंने अपना निर्गुण ब्रह्म छोड़ दिया और वो सगुण ब्रह्म पे आ गए। तो हाँ जी, ऊधो ने, और जब वहाँ से वापस आते हैं उसकी तो अलग ही व्याख्या है। खैर आप लोग सूरदास को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा वियोग श्रृंगार रस। आगे देखते हैं, अगला आता है हमारा करुण रस। लिखो इसकी परिभाषा, करुण रस में लिखो, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, कौमा, किसी प्रकार की हानि, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, कौमा, किसी प्रकार की हानि, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, कौमा, किसी प्रकार की हानि, कौमा, कभी खत्म ना होने वाली वेदना, कभी खत्म ना होने वाली वेदना,
कभी खत्म ना होने वाली वेदना, कभी खत्म ना होने वाली वेदना अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख, अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन किया जाता है, आदि का वर्णन किया जाता है। आदि का वर्णन किया जाता है, वहां करुण रस होता है, वहां करुण रस होता है। चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ पर करुण रस के बारे में हमने पढ़ा है, पॉइंट याद रखने हैं कहाँ पर करुण रस आएगा। हमने कहा है कि किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख, अगर किसी की मृत्यु हो गई है उससे जो उत्पन्न दुख हो रहा है वहां पे करुण रस होगा। अगर ऐसा कुछ हो गया है, कोई दुर्घटना घट गई है और उसमें किसी का एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसके अंग कट गए हैं या कुछ ऐसी चीज जो बहुत ही बेहद दुखद है, वहां पे करुण रस होगा। दूसरा, कोई ऐसी बात जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाली, यानी कोई ऐसी घटना रह गई है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर इस वक्त पे मैं ऐसा कर देता तो ये सारी स्थिति बदल जाती, ऐसी कोई बात जो अब दोबारा सही नहीं हो सकती, सुधारी नहीं जा सकती। या गरीबी से उत्पन्न दुख, किसी की बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका वर्णन अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, करुण रस होगा। जैसे देखेंगे स्थायी भाव, स्थायी भाव होगा शोक, आश्रय आलंबन, जिसके मन में शोक का भाव जगा है। अब नायक नायिका, लेखक पाठक, कवि श्रोता दर्शक आदि रहेंगे। विषय आलंबन की बात करेंगे, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है, विषय आलंबन में आ जाएगा। उद्दीपन, वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना या कोई दुर्घटना घट जाना या गरीबी, ठीक है, ये सब उद्दीपन में आ जाएंगे। अनुभाव में आ जाएगी आश्रय की चेष्टाएं, जैसे रोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीट कर रोना, दहाड़े मार कर रोना आदि आदि, ये सब क्या हो जाएगा। मतलब तुम लोगों को हाथ से सूझ रहा है यहाँ पर। संचारी भाव, संचारी भाव विषाद, त्रास, चिंता, जड़ता, दीनता, ठीक है, विषाद मतलब दुख, ठीक, तो ये सब हमारे संचारी भाव में आ जाएंगे। आप देखिए, जो करुण रस और वियोग श्रृंगार रस है, इन दोनों में क्या अंतर है। आप ये कहेंगे कि करुण रस और वियोग श्रृंगार में क्या है। वियोग श्रृंगार रस में जो दर्द है वो है अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर हो जाने का, बिछड़ने का। ये नहीं कि वो हमेशा के लिए बिछड़ गया है, उसके वापस आने की उम्मीद है कि वो आएगा, वापस आएगा, लेकिन करुण रस में उस स्थिति को ठीक हो जाने का कोई भी ऐसा रीजन नहीं होता कि वो स्थिति फिर से ठीक हो जाए। तो मान लीजिए कि जैसे आप प्रेम कर रहे हैं और आप इस समय मुखर्जी नगर में हैं, तो अब वो वहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हो, तो अभी जो दर्द है वो है वियोग श्रृंगार का, क्योंकि अभी ये है कि आपको उम्मीद है कि जॉब लग जाएगी तो फिर जाके हाथ मांग लिया जाएगा पिताजी से और हो सकता है कि प्रेम कहानी आगे बढ़ जाए। चुप रहो। अब लेकिन ऐसा हो जाए कि जॉब न लग पाए और उनकी शादी हो गई, और अब जब शादी हो गई तो उसके बाद जो आपके जीवन में रह जाएगा वो हो जाएगा करुण रस, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि अरे पहले कुछ कर लिए होते और फिर जाके उनसे
उनका हाथ मांग लिए होते तो शायद कुछ हो जाता। फिर बाद में आपको ये पता चलता है उनकी शादी के बाद कि अरे कुछ नहीं, आपके जो पिताजी थे उनकी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान थी, वो तो चाहते थे कि आपके बेटे से शादी हो जाए, बस ऐसा कभी बातचीत हुई नहीं। तो और ज़्यादा फिर ये करुण रस बन जाएगा कि अरे गलती हो गई, एक बार पिताजी से बता दिए होते, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, कभी ना खत्म होने वाली वेदना हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, करुण रस हो गया। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी ही पंक्ति दी है कि कभी ना खत्म होने वाली वेदना। हालांकि आपकी परीक्षा में जो आते हैं, जो प्रश्न मतलब इसमें से उदाहरण आएंगे, वो कैसे आ सकते हैं, जैसे इतनी पंक्ति देकर, ठीक है, जैसे ये पंक्ति देकर इस तरह से। तो मैंने पूरी कविता ले ली है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये उस समय की कविता है कि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, जब वो सिद्धार्थ थे तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। वो बिना बताए उन्हें छोड़कर रात को सोते हुए चले गए थे, और फिर एक समय के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भिक्षुक हो जाने की एक पहली शर्त होती है कि वो पहली भिक्षा अपने घर से जाके मांगते हैं। तो वो अपने घर पे आए हैं, तो ये उनके नगर में सब में लहर दौड़ गई है कि हमारे जो राजा थे वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, इतने बड़े विद्वान हो गए हैं। तो एक सखी ने आके यशोदा को भी ये बोला है, यशोधरा को, कि आप देखो तुम्हें तो बहुत गर्व होगा, तुम्हारे पति जो है इतने बड़े सन्यासी हो गए हैं और ज्ञानी पुरुष हो गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अब उनके मन में जो एक दर्द है वो उन्होंने अपनी सखी से कहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अब वो उसके मन में जो कभी ना खत्म होने वाली वेदना है यशोधरा के मन में, वो यहाँ पे लिखी है कि हे सखी वो मुझसे कह के जाते। फिर उसने कहा है कि अगर क्या लगता है तुमको कि वो मुझसे कहते तो वो अपने आप मतलब मुझे अपने पथ की बाधा पाते। फिर आगे कहती हैं मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, कि ऐसे वो मुझे बहुत मानते थे, मेरे लिए यही सब कुछ किया उन्होंने, फिर क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना, मुझे पूरी तरह से जान पाए। फिर आगे कहती हैं मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, कि मेरा उद्देश्य भी क्या था, वही उद्देश्य था कि जो उनको पसंद था मैं वो करती थी। अगर उन्हें जाना ही था तो वो मुझसे कह के जाते। तो फिर आगे कहती है सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये क्या उनके मन में दर्द है इस बात का कि वो मुझे छोड़ के गए, पर वो मुझे ऐसे त्याग के गए हैं। आगे कहती हैं स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब यहाँ पे आगे यशोधरा कहती है कि जब रण में भेजने की बात होती है, हम अपने प्रियतम को, जो हमारे प्राणों से प्यारा हमारा प्रियतम है, उसको खुद ही सुसज्जित करके हम एक क्षण में उसे रण में भेज देती हैं। किस वजह से, छात्र धर्म के, जो एक राजा और रानी का जो धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म जो होता है, उस धर्म के नाते हम स्वयं उनको रण में भेज देते हैं, जहाँ से उनके वापस आने की यानी जिंदा वापस आने की उम्मीद भी नहीं है। तो क्या वो मुझे मतलब हम तो उस क्षत्रिय धर्म से थे। तो फिर आगे कहती है सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर आगे कहती हैं हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मतलब वो कहती है कि हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, मैं इसे भाग्य सौभाग्य कहूँ या इसे अभागापन कहूँ अपना, कि जो हुआ है, और किस पर विफल, ये जो गर्व है ये विफल गर्व है जो जिस पर ये जग रहा है, कि जिसने अपनाया था त्यागा। अगर वो त्यागने की बजाय वो मुझे कहकर जाते तो मैं उन्हें रोकती नहीं, खुद ही भेज देती। रहे स्मरण ही आते, मुझे ये बात बार बार याद आती रहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यहाँ पर जो यशोधरा है उसके मन में क्या है, एक ऐसी वेदना है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो अब इस वेदना में यानी जब उन्हें वो याद आती है वो चीज़, तो उनके दिल में क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे दूसरी पंक्ति कहती है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी यहाँ पे कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा। अच्छा, इसमें अलंकार कौन सा है,
अतिशयोक्ति। पंक्ति कहती है कि जैसे ही सुदामा की दीन दशा देखी, करुणा करके करुणानिधि रोए। यानी जो करुणानिधि मतलब श्री कृष्ण हैं, वो बहुत ही करुणा के साथ रोए। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी पानी परात को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, अपने नैनों के जल से ही उनके पग को धो दिया। तो अब इस पंक्ति के अंदर जो दर्द है वो सुदामा की दीन दशा पर है, उसकी गरीबी की दशा पर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, करुण रस है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 2 रस किए यहाँ पर। इसके बाद कल की क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो? क्या आप पता करो ना कहाँ चले गए। तो केडी वाले क्या कह रहे हैं? तो आपके पास उनका कोई नंबर नहीं, कांटेक्ट नंबर वगैरह जो है? देखो, देखो पता करो।